गौरी कवि जंगल के हर पक्षियों से सबसे बड़ी अमीर थी। सबसे बड़ा घर गौरी कवि का था। जंगल के हर कौवे कहते थे, मुझे गौरी कवि से शादी करनी है, मुझे गौरी कवि से शादी करनी है। गौरी कवि सुंदर थी और बहुत अमीर थी। गौरी कवि यह डिसाइड नहीं कर पा रही थी वो कौन से कौवे के साथ शादी करेंगी। एक दिन दोनों कौवे में बहुत लड़ाई शुरू हो गई थी। दोनों कौवे एक दूसरे से मारहान कर रहे थे। गौरी कवि सिर्फ मेरी है, ये सब कुछ वहाँ बैठे हुआ एक तोता देख रहा था। तोता उन दोनों के पास आया और उन्हें कहने लगा, अरे तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे तुम दोनों में से गौरी कवि किसके साथ शादी करने वाली है ये तुम्हें भी नहीं पता, तो तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? हाँ, चलो आज गौरी कवि के पास ही चलते हैं। वो डिसाइड करेंगी किसके साथ शादी करेंगी। आज इस बात का फैसला होना ही चाहिए। तब दोनों कौवे गौरी कवि के घर आते हैं। गौरी कवि, तुम इस कालू कौवे को कह देना ये तुम्हारी तरफ ना देखे। तुम्हारे साथ शादी मैं करने वाला हूँ। नहीं गौरी कवि, इस टोपी वाले कौवे से कह देना हम शादी करने वाले हैं, ऐसा दोबारा ये तुम्हारी तरफ ना देखे। देखो कौवा, मैं किसके साथ शादी करूंगी ये डिसाइड करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं 2 दिन में तुम्हें मेरा फैसला सुनाती हूँ। फिर दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। दोनों कौवे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसके साथ शादी करूँ? मुझे कुकू चिड़िया के पास जाना होगा, उससे पूछना होगा। वही इस समस्या का हल निकालेगी और मेरे लिए अच्छा कौवा चुनेंगी। गौरी चिड़िया कुकू चिड़िया के पास आती है। गौरी कवि, तुम यहाँ, कोई काम होता तो मुझे बुला लेती, मैं आ जाती तुम्हारे पास। कोई बात नहीं कुकू चिड़िया, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आई हूँ। कौन सी मदद गौरी कवि? गौरी कवि उन कौवे की कहानी चिड़िया को बताती है। गौरी कवि, ये बात तो बड़ी उलझन में डालने वाली है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरे पास इसका उपाय है। चिड़िया और गौरी कवि दोनों तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, तुम कालू कौवे के पास जाओ और उसे कहना गौरी कवि का सब कुछ बर्बाद हो गया। एक लुटेरे ने उसका घर-द्वार सब कुछ छीन लिया और गौरी की हालत भी बहुत बुरी है। उसे नया घर बनाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। आप गौरी की मदद करोगे? गौरी आपका जंगल में इंतजार कर रही है। तोता सब कुछ कालू को कहता है। कालू थोड़ी देर चुपचाप रहता है, फिर पोपट वहाँ से चला जाता है और कुकू चिड़िया टोपी वाले कौवे के पास जाती है। टोपी वाले कौवे को भी कुकू सब कुछ बताती है और वहाँ से चले आती है। टोपी वाला कौवा कहता है, जिस कारण मैं गौरी कवि से शादी करना चाहता था वो घरदार ही नहीं रहा उसका, तो उसके साथ शादी करके क्या करूं? गौरी जैसी कवि तो मुझे 1000 मिल जाएगी। कालू कौवा उसके पास जितने पैसे होते हैं वो सब लेकर गौरी कवि के पास चला आता है। गौरी कवि, ये लो पैसे और तुम अपना घर बनाओ। तुम शादी किसके साथ करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दोस्त के नाते ये पैसे रख लो तुम। तब कुकू चिड़िया और तोता मिलकर सब कहते हैं, अरे कालू, तुम ही गौरी के जीवन साथी हो। गौरी कवि ने कुछ नहीं खोया, उससे ज्यादा उसने पा लिया। हमने तो बस तुम दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। मुश्किल समय पर कौन साथ निभाता है और कौन भाग जाता है। जो मुश्किल समय पर भी साथ नहीं छोड़ता वो सच्चा जीवन साथी होता है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।